हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 24 है डेली टारगेट में, और आपको डेली जो है कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जिनको आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे अच्छे से, और ये बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर लोगे कोर्स। ठीक है, आपका 1.5 महीने के अंदर अंदर पूरा कोर्स रिवीजन के तौर पर मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आप फिर से पूरा रिवीजन कर लोगे। ठीक है, 2-3 बार आप रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो आपका आराम से जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ बस वैसे ही आप देखते जाइए। मैं लगता है कि कुछ बच्चे जो है जो सीरियस हैं वही देखते हैं, बाकी जो नॉन सीरियस हैं तो वो ना ही देखें तो ठीक है, क्योंकि कल को जब रिजल्ट आएगा तो हमें भी ये लगना चाहिए कि नहीं, मैंने जो पढ़ाया था उसमें सीरियस बच्चों का ही हुआ। हालांकि सीरियस बच्चे ही होंगे, सिलेक्शन उनका ही। ठीक, तो कल चलते हैं आगे। तो आपको इसमें रीजनिंग में जो है सीसेट में रीजनिंग में आपको पजल कवर करना है। ठीक, और कॉम्प्रिहेंशन आपको करने हैं। 5 कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इतना आप कर लोगे तो आपका लगभग रीजनिंग में आपका सारे टॉपिक्स जो मेन मुख्य जहाँ से सवाल यूपीएससी बनाता है उन्हीं टॉपिक्स को दे रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर इनको दोबारा फिर से दूंगा। अभी जो है 10 दिन के अंदर अंदर पूरी रीजनिंग मैथ सारे कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, पीछे से आप देख रहे होंगे तो फिर मैं उन्हीं को रिवीजन के तौर पे बार बार आपको टॉपिक्स दूंगा कि आपको रिवीजन करना है अच्छे से। ठीक है, 100 तक हम लोग टारगेट रखे हुए हैं। डे 100 में आपको पूरा कंप्लीट हो जाए, इससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। बस जैसा जैसा बताता जा रहा हूँ बस वैसे वैसे आप करते जाइए। इसके बाद आपको हिस्ट्री में मैंने पहली पुस्तक हिस्ट्री में 12th पार्ट 1 आपने कंप्लीट कर लिया था, पहले ही बता दिया था। पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है। इसको मैंने 3 दिन से ज़्यादा हो गए, आज चौथा या 5वां दिन है, लेकिन आप इसको 1-2 दिन और पढ़िए क्योंकि इसको कंप्लीट करना है। और पीछे का भी अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो वो भी आप इसी से वक्त में कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम भाग 3 में आ जाएंगे। ठीक है, इसको जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे तो इसके बाद फिर हम ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ठीक, और ज्योग्राफी में आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें मैंने बताया था कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आपको दिए थे, पहले ये पुस्तक पढ़नी थी तो कल मैंने बताया था इसको, तो आप अभी पढ़ ही रहे होंगे इसको। इसके बाद भारत और भौतिक पर्यावरण, इसको बाद में पढ़ना है। ठीक, तो पहले इसको कंप्लीट करिए, इसके बाद हम 12th में आ जाएंगे। 12th का खत्म कर लेंगे, फिर ज्योग्राफी में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों मैं आपको एक सूचना और दे दूं, सूचना का मतलब आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको पीवाईक्यू डेली प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। ठीक है, और डिटेल एनालिसिस हम बहुत जल्दी आपका कंप्लीट करा देंगे, आप लोग परेशान मत होइए। आपसे वादा किया है तो उसको कंप्लीट कराएंगे। आपसे देखिए, मैंने पीवाईक्यू की नज़र में भी वादा किया था, तो पीवाईक्यू की नज़र लगभग खत्म होने वाली है, आप तो खुद सोच सकते हो। और डिटेल एनालिसिस में थोड़ा दोस्तों समय लग रहा है, हमारे पास टीम नहीं है और हम मेंटरशिप में भी काम करते रहते हैं, थोड़ा सा वहाँ भी वक्त देना पड़ता है। अब हम कैसे मैनेज कर रहे हैं वो तो हम ही जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होना, डरना नहीं, जैसा बताया जा रहा है बस वैसे ही जो है करते जाइए। कुछ बच्चे जो है परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आएगी परेशान होना शुरू हो जाएंगे। परेशान नहीं होना, जो होगा तो वो तो होगा ही है। ठीक है, बाकी अपने स्तर से वर्तमान में रह करके चीज़ों को करना है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और रिवीजन बार बार करना है। तो एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए कि आपको रिवीजन करना है। ठीक, रिवीजन के साथ साथ आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, इसके साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। यूपीएससी के पीवाईक्यू अगर आपके पास जैसे सीएपीएफ का मिल जाए, ठीक है, ईपीएफओ का मिल जाए, ठीक है, इसी तरह से अन्य जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है उनके मिल जाए, एनडीए सीडीएस, इनके अगर पेपर्स मिल जाते हैं तो उनको भी आप लगा सकते हो। ठीक है, वैसे यूपीएससी के 15 साल के पहले पीवाईक्यू आप निकालिए, उसको करिए। ठीक है, बाकी हम डिटेल एनालिसिस आपको करा देंगे अच्छे से, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, वो तो लास्ट टाइम में आपका रिवीजन का काम करेगा। पहले आप ये तो कवर कर लीजिए, जितने सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी 6 सब्जेक्ट है, ये पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद तो रिवीजन करना है, तो रिवीजन हम पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो जितना ये बताया जा रहा है इसको आप जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर यही तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।